ये हमारे ओरपेट का हैंड ब्लेंडर मॉडल नंबर HHB 100E है। उसमें हम आपको मोटर चेंज करने का तरीका बताएंगे। इसमें आपको ये सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले स्टिकर को निकालेंगे। उसके बाद डमी स्क्रू को निकालेंगे। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम ये 2 स्क्रू को निकालेंगे। इसके बाद ये स्मॉल कवर का मेन बॉडी से फिटिंग खुल गया है। सबसे पहले हम अपर रबर सपोर्टर को निकालेंगे। उसके बाद हम वारपेट कवर को निकालेंगे। इस तरह से पीछे की तरफ खींच के निकालेंगे। उसके बाद हम मोटर के रेड वायरिंग को कटर की मदद से काटेंगे। उसके बाद मोटर के ब्लैक वायरिंग को कटर की मदद से काटेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम मोटर के स्विच हाउसिंग को इस तरह से बाहर की ओर धकेलेंगे। उसके बाद हम मोटर को इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद मोटर स्टैंड को इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद ट्यूब सपोर्टर को इस तरह से बाहर की तरफ खींच के निकालेंगे। ये कपलर को निकालने के लिए ये 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कपलर को निकालने के लिए इस तरह से रख के प्लायर की मदद से कपलर को निकालेंगे। ये हमारा कपलर निकल चुका है। अब ये नई मोटर को डालने के लिए सबसे पहले कपलर को मोटर के शाफ्ट में इस तरह से मैच करके प्लायर की मदद से इस तरह से बिठाएंगे। और ये स्टेप तक बैठना चाहिए। और कपलर बिठाने के समय मोटर के वाइंडिंग का डैमेज ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम ये ट्यूब सपोर्टर को इस तरह से मोटर के स्टैंपिंग पे रखेंगे और इसमें भी मोटर का वाइंडिंग डैमेज ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम ये मोटर स्टैंड को मोटर की ब्रैकेट में स्लॉट मैच करके इस तरह से बिठाएंगे।
उसके बाद हम ये मोटर को मेन बॉडी में इस तरह से बिठाएंगे, जिसमें कपलर का स्लॉट और मेन बॉडी के अंदर शाफ्ट असेंबली का स्लॉट को मैच करके इस तरह से बिठाएंगे। यदि मैच ना हो तो आप इस तरह से ब्लेड असेंबली को नीचे से घुमा के मैच करके इस तरह से बिठाएंगे और ये बॉडी का लेवल होना चाहिए मोटर से। यदि आपको ये स्विच असेंबली चेंज करनी है तो ये रेड वायर को इस तरह से काट के फिर आप नई स्विच असेंबली को इस तरह से फिट करके चेंज कर सकते हो। स्विच का लॉक इस तरह से स्लॉट मैच करके प्रेस करके बिठाएंगे। ये पावर कोड चेंज करना हो तो पावर कोड के ये दोनों कनेक्शन को यहाँ से काट के फिर पीछे इस तरह से खींच के नया पावर कोड स्मॉल कवर के स्लॉट को मैच करके इस तरह से स्लॉट मैच करके बिठाएंगे। उसके बाद पावर कोड के दोनों कनेक्शन को एक स्विच के साथ एक मोटर के साथ करेंगे। उसके बाद हम मोटर का कनेक्शन करेंगे। मोटर का रेड वायर स्विच के रेड वायर के साथ कनेक्शन करेंगे। अब ये स्विच का रेड वायर मोटर के रेड वायर के साथ इस तरह से ट्विस्ट करके वायरिंग जॉइंट केप की मदद से इस तरह से प्लायर की मदद से लॉक करेंगे। यदि आपके पास वायरिंग जॉइंट केप नहीं है तो आप वायरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मोटर के ब्लैक वायर का पावर कोड के ब्लैक वायर के साथ इस तरह से ट्विस्ट करके कनेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम वायरिंग को इस तरह से ब्लैक वायरिंग को ऊपर के साइड और रेड वायरिंग को इस तरह से स्मॉल कवर में पेच सपोर्टर की मदद से स्लॉट में बिठाएंगे। पेच सपोर्टर इस तरह से स्लॉट में फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपर रबर सपोर्टर को इस तरह मोटर के ब्रैकेट में स्लॉट मैच करके रखेंगे। स्मॉल कवर को बॉडी के इस तरह से स्लॉट को
मैच करके फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम बॉल कवर के साथ बॉडी का स्क्रू से फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये डमी स्क्रू को इस तरह से फिटिंग करेंगे। स्लॉट मैच करके फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से स्टिकर को मैच करके लगाएंगे। अब ये ब्लेंडर में मोटर चेंज हो चुकी है। यदि आपको ब्लेंडर में ब्लेड असेंबली को चेंज करना है तो आपको ये टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ब्लेंडर को उल्टा करके इस तरह से फिक्सर को शाफ्ट में इस तरह से रख के प्लायर की मदद से निकालेंगे। ये हमारी ब्लेड शाफ्ट असेंबली निकल चुकी है। उसके बाद हम ये नई ब्लेड शाफ्ट असेंबली को इस तरह से नोच मैच करके मोटर के कपलर के साथ इस तरह से मैच करके अंदर की ओर बिठाएंगे। ये उसके बाद हम ये टूल की मदद से इस तरह से रख के प्लायर की मदद से लॉकिंग करेंगे। ये ब्लेड असेंबली इस तरह से स्लॉट में मैच हो जानी चाहिए।